हे एवरीवन, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब बच्चों के लिए जो बच्चे एसएसटी से फियर्ड रहते हैं, जिनको शायद एसएसटी पढ़ना बहुत बुरा भी लगता होगा या फिर शायद वो मेहनत करते भी होंगे तो उनको याद नहीं रहता होगा। एसएसटी का एग्ज़ाम होना तो है ही, अब तुम्हें डर ये होगा कि उसमें आप कैसा कर पाओगे, परफॉर्मेंस आपका कैसा रहेगा। तो उसके लिए ये जो वीडियो है आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आज हम स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे हमारे एसएसटी के लिए। एसएसटी सब्जेक्ट को कैसे उसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, उसी चीज़ के लिए आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे हमारे एसएसटी का, एसएसटी के चारों सेक्शन का, और कोशिश करेंगे हम स्ट्रेटजी क्रिएट कर लें इस तरह से कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं कम टाइम में। हम कम मेहनत के साथ स्मार्ट स्टडी करते हुए पूरे में से पूरे नंबर कैसे लाएं या मैक्सिमाइज कैसे करें हमारे नंबर्स को जो कि हम गेन करेंगे एग्जाम्स में। तो जो बच्चे एसएसटी से घबराते हैं, पहली चीज़ तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, ये ज़रूरी है उनको भी थोड़ा हेल्प मिले इस बात से। आप अगर देखें तो प्रीवियस ईयर में क्या था, प्रीवियस ईयर में सीबीएसई बता देता था कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन हम पिक करेंगे, ठीक है। तो इस बार उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन जो सैंपल पेपर उन्होंने रिलीज किया था जिसके ऊपर हमने सॉल्यूशन भी बना रखा है, तो सैंपल पेपर का सॉल्यूशन भी आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक है, उसके थ्रू आप उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो उससे ही रेफरेंस लेकर के ये स्ट्रैटेजी हमने क्रिएट की है, ये सिलेबस हम एक बार फिर से आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और उसको कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, वो भी आज इसके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर अपन इसके बारे में समझते हैं, बात करते हैं, तो यहां पर क्लियरली मेंशन है, यहां पर मैंने पहले तो ये बताया है कि आपको कितना कितना इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज, सीबीएसई क्लास 10 आपका जो पेपर होगा बेटा वो 6 सेक्शंस में होगा। कितने सेक्शंस होंगे उसमें? आपके पेपर में आपको 6 सेक्शन मिलेंगे। जो पहला सेक्शन होगा वो एमसीक्यूज के लिए होगा, जिसमें 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज में। फिर वेरी शॉर्ट टाइप आएंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे। तो जहां पर अभी मैं नीचे आपको चैप्टर के नाम बताऊंगा, जो चैप्टर्स बताऊंगा उनके आगे मैंने ऐसे लिख रखा होगा 2 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन। तो इससे ये समझ जाना 1 मार्क क्वेश्चन है तो एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं, 2 मार्क क्वेश्चन है तो वेरी शॉर्ट की बात कर रहा हूं। ऐसे ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे, केस स्टडी और मैप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके 3 मार्क्स ईच और 5 मार्क। तो ऐसे डिवाइड किया हुआ है। केस स्टडी कई बार 4 नंबर का और कई बार इसने 3 नंबर का मेंशन किया है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको 4 और 3 के हिसाब से आप लेके चलिएगा। ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे 80 मार्क्स का पेपर आपका बनता हुआ दिखेगा, पूरा 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। अब बात करते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट्स की। तो जैसे सबसे पहले हिस्ट्री के ऊपर अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 1 जो इसने बोला है, तो चैप्टर नंबर 1 के ये टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स से ये एक बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें बड़ा। अच्छा, इनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जर्मनी इटली, और जर्मनी इटली का ही पूछा जाता है वैसे तो। और अगर थोड़ा सा उसको ऐसा लगे कि थोड़ा और इधर उधर से पूछ लेते हैं, अभी का जो मतलब जो कल्चर हमने देखा है सीबीएसई का, उसमें जर्मनी और इटली तो इसके फेवरेट रहे हैं, बट कई बार वो केस स्टडी पूछ लेता है आपके ब्रिटेन की भी। तो आपको थोड़ा बहुत इसमें दिमाग में रखना है, ऐसा ही कुछ, ठीक है। सो ये याद रखना। अब डायरेक्टली ना पूछ के आपसे बिस्मार्क के बारे में पूछ ले, कैवॉर के बारे में पूछ ले, ऐसा भी इनमें हो सकता है। तो ये इसके टॉपिक हैं, 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक में से 5 नंबर का एक क्वेश्चन बड़ा पूछेगा, ठीक है। तो इनको कैसे याद करना है? अगर पूरा हिस्ट्री तुम्हें याद ना हो तो ज्यादा दिमाग लगाना मत, छोटे क्वेश्चंस पे फोकस करना मत। ये 6 टॉपिक्स तो अच्छे से जो हेडिंग के साथ में है, इन हेडिंग के साथ में इन टॉपिक्स को पढ़ लेना, ठीक है। आगे देखो, नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में बात करें तो एक तो पूछेगा ये शॉर्ट क्वेश्चन और एक पूछेगा मैप बेस्ड क्वेश्चन। जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस पूछेगा, ऑलरेडी इसने बता रखा है कि क्या क्या पूछेगा मैप में। और एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इसका मतलब इसका टोटल वेटेज हो गया आपके 5 नंबर का। तो इसमें हमें लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा नहीं पढ़ने, हालांकि लॉन्ग ज्यादा बनेंगे भी नहीं। आपसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूछ लिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूछ लिया, या कंपैरिजन पूछ लिया दोनों का, इस तरह से ही जो आपके टॉपिक्स यहां पर दिए हुए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, खिलाफत मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, इसके अलावा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, इसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं पूछ रहा है ज्यादा, चलो अच्छी बात है, क्विट इंडिया मूवमेंट पे नहीं जाएंगे। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मुझे जहां तक लग रहा है इन दोनों के बीच में ये कंपैरिजन पूछ सकता है आपसे, तो थोड़ा सा वो ध्यान से रख के जाना। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। आपसे भारत माता पोस्टर पूछ ले, जो हमारे फ्लैग्स कैसे बने थे उसके बारे में पूछ ले, तो ये कई चीजें पूछ सकता है शॉर्ट में,
ठीक है, तो ये याद रखना, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा और ना ही एमसीक्यूज में आएंगे, तो छोटे क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस नहीं करना। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें एक तो एमसीक्यू आएगा और एक आपके वेरी शॉर्ट आएगा, तो ऐसे 3 नंबर का टोटल वेटेज होगा इस चैप्टर से। तो बड़ा क्वेश्चन कोई भी याद नहीं करना, जितना पॉसिबल हो। बहुत सारे एमसीक्यूज हैं इससे रिलेटेड, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा कि बड़ा क्वेश्चन इसमें से कोई सा पढ़ना नहीं है हमें, बड़ा चैप्टर मतलब बड़ा कोई भी पोर्शन इसमें से पिक नहीं करना है। वी जस्ट नीड टू फोकस कि एमसीक्यूज कौन कौन से हैं, तो एक एमसीक्यू और एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे ही। अच्छा, टॉपिक भी सुन लो, टॉपिक भी, जो टॉपिक यहां दिए हुए हैं, जिन टॉपिक्स को मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, ये टॉपिक्स ही पढ़ने हैं केवल, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना। ज्यादा जो छोटे वेटेज वाले हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे समझो आपके 1 मार्क वाले हैं, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे जो 1-1 नंबर के हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे हम, उनको छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे उन चैप्टर्स को, जब तक हमारे बड़े और लेंदी वाले नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जैसे एक बार रिकॉल करें तो देखो, अगर आप यहां समझेंगे तो इस चैप्टर को फोकस करेंगे हम, इस चैप्टर को फोकस करेंगे, इसको भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग हमें नहीं खपाना पड़ेगा। इसमें क्या पूछा इसने, केस स्टडी। अब देखो, एक बार इसको आप अगर नहीं भी पढ़ोगे ना, इस चैप्टर को अगर आप एक बार नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। क्यों चलेगा, 4 नंबर का तो है बिल्कुल, लेकिन पैसेज की जैसा आएगा। अब लास्ट में जाते जाते इसकी रीडिंग कर जाना, हमारे 1 शॉट रिवीजन डले हुए हैं पहले से ही ऑलरेडी पिछले साल इन सभी चैप्टर्स के, तो शॉर्ट में आप उसको पढ़ के चल जाना, डायरेक्टली आपका मतलब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इस चैप्टर की एक तरीके से दिमाग में मेमोरी बना, मतलब केस बना लोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली इनके आंसर्स आ जाएंगे। और केस भी कहां से आएंगे, इस तरह से, अरे बिल्कुल पैसेज की जैसा आता है यार, क्यों दिमाग लगा रहे हो, तो आराम से निकाल दोगे उसको तुम। तो 4 नंबर तुम्हारे पक्के हैं, 4 में से मतलब 3 क्वेश्चन पूछेंगे, एक 2 नंबर का होता है, 2 1-1 नंबर के होंगे, तो आसानी से इसको कर लोगे तुम, मुझे विश्वास है। दूसरा, तो उस चैप्टर को नहीं करेंगे अपन, है ना, अभी प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें से 3 एमसीक्यू पूछेंगे, 3 नंबर के होंगे। अब इसका मतलब है जितने भी एमसीक्यूज आ रहे हैं वो आपको सारे फोकस करने हैं, तो इस चैप्टर में से इन टॉपिक्स पे से एक एक। अब एमसीक्यूज अथाह होते हैं, तो इसको भी तुम क्या कर सकते हो, एक बार के लिए स्किप कर सकते हो। ये बात उन बच्चों के लिए कह रहा हूं मैं जो बच्चे अभी तक एसएसटी में बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाए हैं, तो आप अभी एक एक नंबर के लिए इतना डिटेल में मत पढ़ना। आपको सबसे पहले कोशिश करनी है कि हम सबसे पहले पासिंग मार्क्स, देन फिर हम उसके बाद में फर्स्ट डिवीजन, एंड देन उसके बाद में हम परसेंटेज की तरफ जाएं, अच्छी परसेंटेज की तरफ जाएं। तो ये जो छोटे कम वाले हैं उस पे नहीं करना है, लेकिन हाँ ये जरूर मार्क करते चलो तुम कि प्रिंट कल्चर में से 3 एमसीक्यू पूछेगा ये, तो वो आपको याद रखना है। और एक और चीज बता देता हूं, प्रिंट कल्चर में से जैसे आपसे पूछ लिया ये कि जैसे किसने सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन बनाई, सबसे पहले हैंडबुक प्रिंट कहाँ होने लगी, कौन सी सबसे पहले बुक का नाम था, या फिर आपसे ये पूछ ले कि डायमंड सूत्रा क्या है। कई सारे क्वेश्चन फेमस हैं इसमें से, तो उनको आप फोकस करके जाना, हम लास्ट में आपको चलो दे भी देंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगा। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाती है। ज्योग्राफी में पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ऐसे ही फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और ऐसे ही एग्रीकल्चर। इनमें क्या है, एक एक नंबर का चैप्टर, और चैप्टर अथा है, बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, तो इनको भी हम एक बार के लिए स्किप कर सकते हैं। इसमें से क्या पूछेगा, 1 नंबर का 1 एमसीक्यू पूछेगा, सेम चीज यहां पर 1 नंबर का 1 एमसीक्यू पूछेगा। अब एमसीक्यू पूछ रहा है 1 नंबर का, उसमें इतना थोड़ी पढ़ेंगे हम, ठीक है, तो एक बार इसको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका वाटर रिसोर्स। देखो एक क्वेश्चन तो इसमें आएगा आपके शॉर्ट नहीं, वेरी शॉर्ट, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा एक तो 2 नंबर का, और एक केस स्टडी आएगी। अब कई बार क्या होगा, एक केस स्टडी के अंदर आपको 3 नंबर के भी दे सकता है ये, मतलब एक केस स्टडी में 3 क्वेश्चन होते हैं ना, तो पहले नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरे नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर का, और तीसरे नंबर का क्वेश्चन कई जगह पर 2 नंबर का दिया हुआ है, और कई जगह पर ये 1 नंबर का भी आ सकता है। अगर यहां पर 1 नंबर का आएगा, अगर वो 1 नंबर का, तीनों 1-1 नंबर के आते हैं, तो ये 3 नंबर का हो जाएगा, और 2 आपसे पूछ लेगा वेरी शॉर्ट, क्योंकि इसका टोटल वेटेज 5 नंबर का है। इस वाले चैप्टर को आप नहीं छोड़ सकते। केस स्टडी में तो मैं जानता हूं कि तुम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना अगर, तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इसने देखो 3 ही टॉपिक दिए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इजीली कर दोगे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आसानी से कर दोगे, और वाटर स्कैरिसिटी, वाटर कंजर्वेशन, इसको तो आंख बंद करके भी इसमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। देखो जो बंदे जो भी अभी पढ़ रहे हैं और वो आंख बंद करके अगर पढ़ रहे हैं ना, तो उनको कुछ नहीं हासिल होने वाला, क्योंकि ऐसे इतने बड़े बड़े चैप्टर है जिनका वेटेज 1-1 नंबर का है, तो अगर उन्होंने पूरा ध्यान उन्हीं में लगा दिया तो उनको नंबर नहीं मिलेंगे, ये बात तय है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, इसका इतना सिंपल सा मतलब है कि आपको केवल स्ट्रेटजीज बनाओ, जो लेंथियर है, जो हाईएस्ट मार्क्स गिवर्स हैं, उनको आपको पहले ज्यादा फोकस करना, और जो 1-1 नंबर के हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एमसीक्यू है, ये 1 नंबर का 1 एमसीक्यू आएगा इसमें,
अब एक एमसीक्यू इसके लिए कितना पढ़ोगे, कितना बड़ा चैप्टर, देखो कितने सारी चीजें हैं इसमें। तो अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, मैं उनके लिए फिर नहीं कह रहा हूं, पूरे में से पूरे नंबर लाने वालों के लिए तो ये बात मैं कह ही नहीं रहा हूं, मैं उनके लिए कह रहा हूं जिन्होंने अभी एसएसटी को थोड़ा सा अलग रख रखा था, क्योंकि मैथ्स और साइंस पे आप ज्यादा फोकस कर रहे थे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अभी आपको क्या करना है, पहले बड़े जो चैप्टर्स हैं उनको पूरा करेंगे अपन, एमसीक्यूज पे बाद में जाएंगे। फिर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में से 3 मार्क का टोटल होगा, जिसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2 नंबर के, और एक पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यू में। यहां पर ऊपर नीचे हो सकता है, एक वेरी शॉर्ट आ गया तो एक आ जाएगा एमसीक्यू में, और अगर नहीं आए तो तीनों भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। मतलब तीनों का वेटेज इनका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का, सॉरी एक मैप बेस भी है, एमसीक्यू में नहीं आएगा, मैप बेस है, ये मैप आएगा इसमें, ठीक है। तो 3 जो क्वेश्चंस 3 मार्क्स आएंगे इसमें वेरी शॉर्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है एक, और हो सकता है एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो एमसीक्यू में आ जाएगा, लेकिन कुल मिला के एक तो मैप आएगा, और मैप अगर नहीं आ रहा है, मतलब आपसे मिनरल से पूछना नहीं है मैप, तो वो आपसे पूछ सकता है वाटर वाले से, ठीक है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा, वाटर वाले से तो आएगा ही। एक बार और देखो इसको, वाटर वाले में मैंने आपको बताया है, ये देखो, ठीक है, वाटर वाले में भी आपसे केस स्टडी नहीं आएगा, हाँ केस स्टडी, और वाटर वाले में मैप भी आ सकता है, बात हाँ यहाँ पे मैप भी आ सकता है। एक क्वेश्चन जो आएगा वो मैप बेस्ड आएगा, मैप, ठीक है, एक मैप बेस्ड आएगा, एक केस स्टडी आएगा, बहुत आसानी से निकाल दोगे इसको तुम। थोड़ा सा और गौर करेंगे अपन। नेक्स्ट आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे अपन। इस वाले चैप्टर के अंदर आपको बड़ा क्वेश्चन आना है, तो एक ही क्वेश्चन है और एक मैप बेस है, एक बड़ा क्वेश्चन और एक मैप बेस क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का टोटल वेटेज है, तो इस चैप्टर को पढ़ना ही पढ़ना है, स्किप नहीं करेंगे। नेक्स्ट लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, और इसमें पूछ सकता है कुछ भी, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन, वाटरवेज, सी पोर्ट्स, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैप बेस्ड है, एक आएगा ही आएगा। इसमें बता दिया गया है तुम्हें सीबीएसई के थ्रू कि आपको क्या पढ़ना है मैप में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन सिविक्स की और। पावर शेयरिंग सबसे सिंपल चैप्टर्स में से एक, 6 नंबर देगा आपको, जिसमें से भी सबसे आसान कर दिया, केस स्टडी दे देगा एक तो पूरी की पूरी, और दूसरा 2 एमसीक्यूज पूछेगा आपसे, इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता कुछ। फेडरलिज्म में एक एमसीक्यू देगा, एक वेरी शॉर्ट देगा, इस तरह से टोटल 3 नंबर आपको देगा फेडरलिज्म। अगर आप आ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 3 स्किप कर दिया इन्होंने, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तीसरा चैप्टर डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी को स्किप करते हुए अब चौथे चैप्टर पे आ जाते हैं, और चौथा चैप्टर है 3 नंबर का, जिसमें एक एमसीक्यू और एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 3 नंबर आएंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज, ये याद रखना बड़ा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ये वाला पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज हमें क्यों चाहिए, नेशनल पार्टीज कौन कौन सी है, स्टेट पार्टीज कौन कौन सी है, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी ये बताओ, इसके अलावा पार्टीज रिफॉर्म्स कैसे होती है ये बताओ। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये अच्छे से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट आ जाता है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर का वेटेज और सबसे सिंपल है, ठीक है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ लेना, कितना सिंपल है, आप इसको टॉपिक्स एक बार देखो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज आपके इकोनॉमी। इकोनॉमी में फर्स्ट चैप्टर है, सॉरी, हालांकि उसमें से भी 1-2 चैप्टर्स आपके रिमूव हुए हैं, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में तुम्हें बताया था। डेवलपमेंट वाला चैप्टर 2 नंबर का है, 2 नंबर के में केवल एक क्वेश्चन इसने पूछा है, वेरी शॉर्ट टाइप। ये वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से इसको मिस नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि एक तो पूछ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन, एक पूछ रहा है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 2 पूछ रहा है एमसीक्यू। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इतना सिंपल चैप्टर है, इसको जब आप पढ़ोगे तो आसानी से सारे आंसर्स दे पाओगे। हमारे दिए हुए वीडियोस को देखो, उसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो, और ऑलरेडी सारे आपको हमने पढ़ा रखे सारे टॉपिक्स, तो टॉपिक्स वाइज उसको पढ़ो, सारे चैप्टर्स भी सारे लेक्चर्स भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मनी एंड क्रेडिट पे बात करें, ये भी बहुत सिंपल चैप्टर है। मनी एंड क्रेडिट में एक क्वेश्चन बड़ा पूछेगा और एक एमसीक्यू पूछेगा, तो 5+1 का रेशियो हो गया, तो 5+1 मतलब 6, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा आपकी ग्लोबलाइजेशन, ये 5 नंबर का है टोटल, जिसमें एक शॉर्ट और 2 एमसीक्यू पूछ करके लगभग, एक शॉर्ट तो कितने का होगा, 3 नंबर का, और ये 2 नंबर का, और इस तरह से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, जिसमें सेम वही क्वेश्चन इसने पूछे हैं।
लास्ट जो टॉपिक है वो केवल प्रोजेक्ट वर्क के लिए यूज किया जाना है, वो कैसे आपको बनाना है वो वैसे तो आपके स्कूल टीचर्स ने बता दिया होगा, लेकिन अगर नहीं बताया है, डमी आप कर रहे हैं अगर किसी भी तरीके से और किन्हीं कारणों से अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा कि प्रोजेक्ट वर्क आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो यहां तक तो ये सारा काम हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट में आपको समझा देते हैं, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। हाँ, तो देखो इसके बाद में कुछ चीजें और इसमें ऐड और कुछ डिलीट होगी, वो आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। देखो यहां देखो क्या लिखा हुआ है कि जब जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट आप पढ़ रहे हो तो इसमें आपको इमेजेस इंक्लूड करनी है, पेज नंबर इतने 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 बुक की। रिलीजियस, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स वाले के अंदर से एक्सक्लूड इमेजेस ऑन पेज नंबर 46, 48, 49, ये वाला आपको अच्छे से समझना है। ये पॉइंट्स सारे जो एक्स्ट्रा इन्होंने दिए हुए हैं ना, उनको थोड़ा अच्छे से समझ लेना। यही सारी चीजें ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स में भी दी हुई है। वो जैसे देखो यहां पर लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स एक्सक्लूड करने हैं। आपको कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, केवल ये इंडस्ट्री इधर होगी। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री पढ़नी है केवल। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन आपको पढ़ना है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पढ़ना है और कंट्रोल कैसे करना है, आपके एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, केवल ये टॉपिक पढ़ना है आपको और कुछ नहीं पढ़ना। साथ ही साथ ऊपर इंडस्ट्रियल मार्केट लिंकेज आपको पढ़ना पड़ेगा इंडस्ट्रियल लोकेशन में। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। अगर आप आंख बंद करके चैप्टर पूरा पढ़ रहे हो तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। चैप्टर पूरा पढ़ रहे हो तो नंबर नहीं मिलेंगे। सीबीएसई का सिलेबस उठाओ, उस सिलेबस को कॉपी करो, और नहीं कर रहे हो तो हम जो वन शॉट रिवीजन बनाएंगे उन वन शॉट रिवीजन को आप एक बार अच्छे से देख जरूर लीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारी चीजें रिवाइज करवाएं। वैसे तो मैंने सारा आपको बता ही दिया है, इसका पीडीएफ भी आप हमसे ले सकते हैं। हमारा पीडीएफ भी, मतलब ये जो हमने बनाया ये पीडीएफ भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, और इस तरह से आपके यहां पर मैंने आपको बता रखा है प्रोजेक्ट वर्क कैसे करना है, वो पूरा मैंने यहां पर बता रखा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है एंड ऑल, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। फिर यहां पर हमने वेटेज भी डिवाइड किया है कि अगर टोटल वेटेज 80 नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो इसने रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वाला सेक्शन जो उससे 28 मार्क्स लिए हैं। इस तरह से पूरा करके यहां पर इसने 80 नंबर और 100% हमने क्लियर कर दिया। इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा वो सारा भी यहां पर बताया, जो आपके काम का अभी नहीं है। मैप बेस के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको जब हमने चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया था, इसका सिलेबस हमने डिस्कस किया था, तब भी आपको ये चीजें हमने क्लियर की थी। बाकी हमारे चैनल पे इसका भी वीडियो बना हुआ है। होपफुली सारी चीज तुम्हें समझ में आई होगी। कहीं प्रॉब्लम अगर तुम्हें होगी तो तुम हमसे कांटेक्ट करोगी। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से समझो, सभी दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करो कि जो जो चीजें हमें पढ़नी है केवल वही पढ़ें, पूरी चीजें हमें नहीं पढ़नी। जो बड़े वेटेज वाले, अधिकतर जो मार्क्स वाले हैं, 1 मार्क वाले 2 मार्क का वेटेज है किसी चैप्टर का, हालांकि 2 नंबर का तो नहीं, 3 नंबर का वेटेज अगर इस चैप्टर का है, या तो 1 नंबर का वेटेज है या 3 नंबर का वेटेज है, तो इनको हम बाद में पढ़ेंगे, बिल्कुल बाद में पढ़ेंगे। बड़े बड़े वाले चैप्टर्स पहले करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन वाले पहले करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे शॉर्ट वाले क्वेश्चंस पे, फिर जाएंगे वेरी शॉर्ट वाले चैप्टर्स पे, और फिर जाएंगे एमसीक्यूज वाले चैप्टर्स पे। तब तक अगर आपकी स्टडी अभी भी प्रॉपर नहीं हो रही है तो पूरा शेड्यूल बनाओ, जितने दिन बाकी हैं आपके एग्जाम में उसके अंदर आप हर दिन का चैप्टर क्लियर करो। ठीक है, जो एमसीक्यूज वाले 1 मार्क वाले चैप्टर्स हैं उसको तो हम 2 दिन में भी पूरा कर सकते हैं, है ना, जितना गैप हमें मिल रहा है। और लास्ट वाला एग्जाम के पहले वाले जो दिन आपको फ्री मिल रहा है उसमें एक भी चैप्टर छोड़ना मत, उसके लिए उसके पहले तक ये स्ट्रेटेजी बना लेना, क्योंकि वो दिन हम रिवीजन के लिए रखेंगे। ठीक है, होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा सारा। हम बात करेंगे अब एक और स्ट्रेटजी के साथ में एक और नए सब्जेक्ट की। आज के इस वीडियो में एसएसटी में इतना ही बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कहीं कोई प्रॉब्लम तुम्हें फेस हो रही हो तो पर्सनली भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।